डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा सेशन चलेगा, रोज आपको ज्योग्राफी का क्लासेज मिलता रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। वो देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एक देखिएगा, पहला ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद है गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। इसका जो राइट आंसर ये वाला आपका बी नंबर होगा। गुजरात भी है, जम्मू कश्मीर भी है और पाकिस्तान पंजाब भी और राजस्थान भी। ये आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये चारों जो आपको दिया हुआ राज्य, एक जम्मू कश्मीर आप लोग देख लीजिएगा, आजकल केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और ये 3 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीं पे आपको एक दूसरा क्वेश्चन है, 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एस.जेड. कासिम। डॉक्टर एस.जेड. कासिम जो है ये 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी नीचे में है, तो वो देख लीजिए। भारत का पहला अंटार्कटिका मिशन साल 1981 में शुरू किया गया था, जिसमें 21 लोग शामिल थे। उस दल में कितना थे? 21 लोग शामिल थे। और इस मिशन पर जाने वाले टीम का नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था। ठीक है, और भारतीय वैज्ञानिक ने गोवा से अपने मिशन की शुरुआत की थी और साल 1983 ईस्वी में भारत का पहला वैज्ञानिक स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है याद रखिएगा, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं और पिग्मेलियन भी पॉइंट कहते हैं। ये दोनों नाम इंदिरा पॉइंट का नाम है। अब देखिएगा, जैसे भारत का मैप ऐसे करके देखिएगा बना हुआ है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपको सबसे दक्षिणी बिंदु है और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और इंदिरा कोल जो है सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यदि पूर्वी बिंदु यदि पूछ दे आपको, तो जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है और इधर जो है गुजरात में स्थित एक आपको गुहार मोती है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन है मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति से हुआ था। इसका लक्षद्वीप समूह का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस भारतीय राज्य की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, वो कौन सा है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, असम है और उत्तर प्रदेश है। और इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री जो है ये याद रखिएगा, ये अंटार्कटिका महादेश पर जो है ये आपको भारतीय अनुसंधान संस्थान केंद्र है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिया गया है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, भारतीय नौसेना का युद्ध जलपोत है, उसके उत्तरी ध्रुव पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसके बाद अंटार्कटिका पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देख लीजिएगा, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। अब देखिए, ऑप्शन है पूर्वोत्तर पहाड़ी का, दूसरा ऑप्शन है अराकान योगा पर्वत का, प्रायद्वीप पठार का और हिमालय पर्वत श्रेणी का। इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वोत्तर पहाड़ी का हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में ही देखिएगा आप लोग, एक है आपको गारो खासी जयंतिया, जो तो एक मेघालय का जनजाति है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत एवं चीन की सीमा का निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। और ये जो निर्धारण किया गया मैकमोहन रेखा, वो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। वो याद रखिएगा, ग्रीक भाषा में किया गया था। कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखा भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो वो है 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। यह भारत की मानक देशांतर रेखा है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो आपको 82.5 डिग्री बताया जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे है, ये याद रखिएगा। और ये भारतीय मानक समय रेखा 5 भारतीय राज्य होकर गुजरता है। और वो राज्य कौन सा है वो भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय मानक समय रेखा होकर नहीं गुजरता है? दोनों क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एक और पॉइंट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किबिथु, यानी यह जो आपका पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु में उगता है। और उसके सबसे बाद में जो डूबता है वो गौड़ माता गुहार मोती कहते हैं, जो गुजरात में है। दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतराल है। अब देखिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे करके भारत का मैप बनेगा, तो इधर देखिएगा गुजरात है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट समथिंग है। और उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश देखिएगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट है। दोनों में लगभग कितना का है? 30 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो यानी 30 डिग्री का अंतर है, तो दोनों के बीच 2 घंटा का अंतराल होगा। और सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में होता है। और सबसे बाद में जो सूर्य अस्त होता है वो कहाँ पे होगा? आपको गुजरात में होगा। और लेकिन सबसे पहले जो डूब जाएगा वो डूबेगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ही डूबेगा। सबसे पहले उगेगा भी वहां पे और सबसे पहले डूबेगा भी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है, ये तो सबको पता है। इसलिए 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने के लिए 4 मिनट लगता है। यानी आपको 15 मिनट डिग्री बराबर 1 घंटा बताए, तो 1 डिग्री बराबर याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, भारत का दूरदर्शनी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 है। ठीक है, कितना है? 15,200 है। उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन दिया गया 6100 किलोमीटर, ये आपको मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और 7516 किलोमीटर जो ये दिया हुआ है, ये याद रखिएगा मुख्य भूमि। और उसके बाद अंडमान निकोबार लगा करके दूरी जो आपको होगा वो 7516 किलोमीटर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। उसके बाद महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग यहाँ से याद रख लीजिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट शेयर करता है? तो 2.4% शेयर करता है भारत का। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो 7वां स्थान है। और 1 नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो रूस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का यह दूसरा है। लेकिन अब पहला है और सबसे बड़ा देश याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? देश कौन सा? पहला याद रखिएगा रूस है सबसे बड़ा देश। उसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और 7वां भारत है और 8वां कौन है? अर्जेंटीना है। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। ये पूर्णतः जैसे आप लोग मान के लीजिए ऐसे करके यदि पूरा पृथ्वी बनाते हैं और ये मान के लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और भारत जो है, और ये मान के लीजिए कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है और भारत जो है यहाँ पे स्थित है। तो इस तरह आप कह सकते हैं भारत पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में है और इधर पूर्वी देशांतर में स्थित है। उसके बाद है भारत की अक्षांशीय जो स्थिति है वो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ तक स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री, ये छोड़ दीजिए। उसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक अवस्थित है, पूरब में है। और उसके बाद है भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। उसके बाद देखिएगा भारत का जो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु वो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद मुख्य भाग का जो है पॉइंट वो कौन सा है, कन्याकुमारी है, वो याद रखिएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। मुख्य भूमि किसको कहेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे आपको कन्याकुमारी। उसके बाद याद रखिएगा द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट कौन सा है, द्वीप समूह में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट देखिएगा आप लोग ऐसे करके, तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य होकर के गुजरता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। तो ये देख लीजिए 8 गो राज्य का नाम दिया हुआ है, कौन कौन सा राज्य कर्क रेखा होके गुजरता है। पहला है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको लोग याद रखिएगा 8 राज्य है जो कर्क रेखा होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। उसके बाद भारत का जलवायु कौन सा है, मानसूनी जलवायु है। कौन सा जलवायु, मानसूनी जलवायु। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की पश्चिम से लेकर पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की भारत पश्चिम से लेकर पूरब की लंबाई 2933। सपोज मानिए ये भारत का मैप है, तो इस तरह यदि हम करते हैं तो यहाँ पे कौन है, गुजरात है, और यहाँ पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। टोटल जो ऐसे करके इसकी लंबाई है ये 2900 कितना है, 33 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 है। अब देखिए लद्दाख वहां पे है, उसके बाद कन्याकुमारी सीधा नीचे है, तो इसका जो लंबाई है तो ये याद रखिएगा 3200 कितना है, 14 किलोमीटर है, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 है। स्थलीय सीमा किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैप के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए यहां से लेकर के ये सब जल है, नीचा वाला कौन है, जलीय भाग है, और ये जो ऊपर वाला ऐसे करके है ये आपको स्थलीय भाग, उसकी लंबाई कितना है, 15,200 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। अब तटीय सीमा की लंबाई कैसे पता करिएगा, जैसे मान के लीजिए ये भारत का मैप दोबारा बना दिए, ये जो आपको मुख्य भूमि है यहां से लेकर के यहां तक जो है ये आपको तटीय सीमा, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद द्वीप यदि लगा दे तो यहाँ पे देखिएगा कौन है, अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे कौन है, लक्षद्वीप है। यदि ये दोनों को शामिल कर देते हैं तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल लंबाई यानी स्थलीय और जलीय दोनों को मिला दे तो 22,716 किलोमीटर होता है, वो भी याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। जैसे मान के लीजिए ऐसे करके मैप बनाए तो यहाँ पे ये कर्क रेखा गया, ऊपर वाला को उत्तर भारत, नीचे वाला को दक्षिण भारत, यानी भारत को जो बराबर भाग में बांटता है वो कौन रेखा बांटता है, कर्क रेखा बांटता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग याद रखिएगा भारत का तटीय रेखा की लंबाई कितना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 7516। तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि तट वाला बोल रहा तो 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। देखिए वो आप लोग याद रखिएगा, जैसे पुंडीचेरी हो गया, कौन सा हो गया, पौंडीचेरी। देखिए पौंडीचेरी जो स्थित है, देखिएगा भारत का पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर है। जैसे भारत का मैप ये है तो देखिएगा यहाँ पे कौन है, तमिलनाडु है, यहाँ पे कौन है, तमिलनाडु है। यहाँ पे देखिएगा पौंडीचेरी है, उसका एक देखिएगा आंध्र प्रदेश में एगो यनम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इधर केरल में कौन है, माहे होगा। यानी ये पूर्वी तट हो गया और ये पश्चिमी तट हो गया, यानी दोनों तरफ कौन सा है, पौंडीचेरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एक है टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और निम्नोलॉजी। इसका और देखते हैं ऑप्शन एक कौन सा है, एक ऑप्शन है
पोटमोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो वो याद रखिएगा अरावली में। कहाँ है, अरावली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो ये आपको अभी बताए थे जस्ट 2.4 है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ का विस्तार देखने को मिलता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा 29.3 याद रखिएगा, 29.3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की संख्या। अब देखिए राज्यों की संख्या सबको पता 28 गो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो है, और इसका आकार जो है चतुर्कोणीय है। और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.5% में है, और पहाड़ी क्षेत्र का 18.6 और पठारी क्षेत्र का 27.7, और उसके बाद मैदानी भाग का कितना है, 43% विस्तार है। उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित कितना राज्य है, ये बताए मैं पहले बता दिए पिछला में। 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम है। ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बना के मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।